जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने फिर हाजिर है एक और वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम काफ़ी लोगों ने जो हमसे कहा है कि उनके काफ़ी लोगों की पेंडिंग है और काफ़ी लोग कर चुके हैं MRR एंट्री या फिर जो हमारा रिकॉर्ड रूम एंट्री है जो हमारी, ठीक है, जिसमें मिसल की एंट्री या निस्तार पत्रक की एंट्री, पुराने खसरे की एंट्री, B1 की एंट्री जो पेंडिंग है वो कैसे करना अपनी आईडी से, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन कर लें। ठीक है, इससे आपको जो ई बसता है आपका जो ई कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट हो जाएगा? आप अभी तक पुराने खसरे नए खसरे तो डाउनलोड कर ही रहे होंगे, साथ में आप यहाँ से मिसल है ना, जो आपकी मिसल है वो भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ पर हम आएंगे, सबसे नीचे ये देखिए ये मिसल विभाजन डेटा एंट्री का ऑप्शन है। ठीक है, इस पे क्लिक किया। ये देखिए अब यहाँ पर हम जिला चुन लेंगे। जिला चुना हमने, कटनी चुन लिया, जो भी मतलब हमारी ये 5 गांव है। ठीक है, 4 गांव की एंट्री पहले से हम आपको एक गांव की करके दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए ये 2 PDF है, 2 पार्ट में मिसल है, बड़ा गांव है। ठीक है, तो इसकी 2 पार्ट में मिसल है। आप दोनों को क्लिक कर सकते हैं तो ये दोनों डाउनलोड हो जाएंगी। इसको आप अपने फ़ोन में रख सकते हैं, जब भी कभी आपसे मिसल की जानकारी मांगी जाए तो आप उससे देखकर दे सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत, जो हमारे पास मिसल है, तो जो आपके पास मिसल है उसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, है ना, उसमें कुछ नई चीज़ें भी हो सकती हैं, इसलिए दोनों मिसल को एक बार रैंडम चेक कर सकते हैं आप। दोनों में आपको अपडेट मिक्स मिल जाएगा। जैसे कि ये जो मिसल है ये पुरानी स्कैन की हुई है, इसमें कुछ सुधार जो अभी बीते हुए वर्षों में हुए होंगे वो नहीं दर्ज होंगे, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां जो लिप की त्रुटि हो, कोई पेज फट गया हो, तो वो हो सकता है वो इसमें आपको मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आप मिसल को चुन लीजिए। जैसे आप मिसल चुनेंगे ये देखिए ये आपकी मिसल उपलब्ध हो गई आपके सामने। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर लिखना बंदोबस्त क्रमांक, जो कि ये लिखा हुआ है बंदोबस्त क्रमांक। ठीक है, तो यहाँ पर हम बंदोबस्त क्रमांक डाल देंगे। ये देखिए ये डाल दिया हमने। वर्ष पहले से सिलेक्ट होकर आ रहा है, एक बार हम वर्ष देख लेते हैं। ये देखिए ये लिखा हुआ है, कौन सा वर्ष लिखा है इसका, ये देखिए 87 88। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या है 87 88 हमारा वर्ष हो गया। ठीक है, अब हमको किसकी एंट्री करनी है? जैसे मान लीजिए अब हम इस मिसल को आगे तक देखेंगे, इसमें 1148 पेज है। ठीक है, आप चाहे तो इसकी इंडेक्स देख सकते हैं। ये देखिए अगला पृष्ठ, ऐसे करके आप पेज आपके पास जो वो होगी इसकी हार्ड कॉपी जो होंगी, जैसे मिली होगी आपको, आप उससे भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि एक एक पेज जाए आप, है ना, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी जंप कर सकते हैं। ये देखिए ये अगला पृष्ठ, ये अगला पृष्ठ, ये आ गया, ये आपका फर्स्ट पेज है। ठीक है, फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, मिसल बंदोबस्त, वही जो आपकी जो जिल्द में बाहर लिखा था बस वही लिखा हुआ है, भाग 2, है ना, ये सेकंड पार्ट है। ये देखिए ये आपका इंडेक्स है। इंडेक्स में क्या लिखा हुआ है, अधिकार अभिलेख यानी कि B1। ठीक है, B1 भाग 1 में है, प्री नंबरिंग सूची भाग 1 में है, निस्तार पत्रक एवं बाजीबुल अर्ज भाग 1 में है, खसरा भाग इसमें है ना, ये जो आपका पार्ट अभी दिख रहा है इसमें है। तो 1 से लेके 561 तक की इसमें है। ठीक है, तो अब आप जैसे मान लीजिए हम इसी की बात करें, मान लीजिए इसी में पूरे पेज होते तो हम यहाँ पर क्या लिख देते, हम लिख देते जैसे इसी को देखकर आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे आपने मिसल खसरा पे एंट्री की, ये चुन लिया आपने खसरा, तो खसरा मान लीजिए 1 से 561 तक है। तो आप इसमें देखेंगे पेज में जा जाके कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, अब मान लीजिए यदि जैसे अभिलेख शुरू होता है हमारा B1 से, तो हम B1 लिखते हैं पहले पेज से लेकर, ठीक है, मान लीजिए 600 पेज तक है, ये लिख लिया हमने, ये हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ये डिफ़ॉल्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम मिसल में चुन लेंगे कि 600 पेज तक हमने लिखा था, तो ये 601 से हमारा 850 पेज तक है। ठीक है, इसको भी हमने डिफ़ॉल्ट चुन लिया, डिफ़ॉल्ट चुन लिया। फिर रीनंबरिंग पर्ची, ये 10 पेज में होती है मैक्सिमम, तो आप देख सकते हैं 851 से ये मान लीजिए आपकी 900 तक है। ठीक है, ये हमने डिफ़ॉल्ट चुन लिया, डिफ़ॉल्ट चुन लिया। फिर निस्तार पत्रक जो है आपका, ये भी ऐसे ही आपके 15 से 20 पेज पे है, 901 से 940 पेज तक है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट। अब जो आपका ये है, ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे इसको, खाते का योग, तो ये आपके जो है B1 है, B1 के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि मान लीजिए आपके टोटल कुल खाते कितने हैं, 1200 खाते हैं। ठीक है, और उनका कुल रकबा कितना है, 4300 हेक्टेयर है। ठीक है,
या इसमें कम ज़्यादा है जो भी होगा, मान लीजिए, है ना। इसको आप अपने खसरे की उसमें जो मिसल खसरा आपके सामने उपलब्ध है इसमें ज़रूर देख लें कितना दिया हुआ है, ठीक है। इसको मान लीजिए हमने 1800 मान लिया, ठीक है। ये लीजिए, अब कुल लगान कितनी है, तो यहाँ पर लगान 335 रुपये 67 पैसे मान लीजिए, ठीक है। और खाते का योग मतलब सरकारी ज़मीन, तो सरकारी ज़मीन 230 खसरे हैं। इसका रकबा कितना होगा, इसका 1200 हेक्टेयर, ठीक है। ये लीजिए, तो हम यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली टोटल कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको जमा कर देंगे, तो जैसे ही हम इसको जमा करें पे क्लिक कर देंगे, ये जो हो जाएगा ये हमारी मिसल विभाजन हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको जैसे सिंगल पीडीएफ दिख रही है, अब ये आपको एंट्री करने के लिए उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे एंट्री करेंगे ये हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे ही जमा कर देंगे तो 4 पार्ट में चला जाएगा, ठीक है। अब 4 पार्ट में चला जाएगा तो एक ये देखिए निस्तार पत्रक की एंट्री करनी है, दूसरी आपको भू राजस्व की एंट्री करनी है, ठीक है। और यहाँ से रिकॉर्ड अद्यतन करना है, इसका जो डेटा होगा वो करेक्ट करना है। तो अब हम आपको बता देते हैं भू राजस्व की एंट्री। ये देखिए, ये हमने जिला चुना कटनी, ठीक है। ये देखिए, ये 101 से लेके 116 पेज तक इसकी खैतौनी है, ठीक है। इसलिए ये ऐसे दिख रहा होगा, ये देखिए, ये दिखेगा आपको, अभी खुल रहा है, ये दिखने लगा, ठीक है। ये अब हम इसका अगला पेज, ठीक है। ये देखिए, ये हमने देखा खाता क्रमांक कितना है इसका 1 है, खसरे कितने इसमें 3 है, क्षेत्रफल कितना है इसका टोटल 012 दिया है, और ये भू राजस्व 074 दिया 94 दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने भर दिया। अब जैसे हमको अगला भरना हो, ठीक है, अगला भरने के लिए हम अगला पेज करेंगे क्लिक, ठीक है। ये देखिए, ये थोड़ा सा ओवरराइट हो गया है, तो ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, खाता क्रमांक 2, कुल खसरे कितने हैं ये देखिए, आपको ये दिख रहे होंगे 3, ठीक है। कुल क्षेत्रफल कितना है हो गया इसका 0.95, ये देखिए 0.95 हो गया, ठीक है। और कुल लगान कितनी हो गई इसकी 3.12 रुपए, ठीक है, 3.12 रुपए। आपने इसको क्या किया, खसरा विवरण जोड़े, ठीक है। अब यहाँ पर वो आपका खसरे का डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या करना, खसरे की डिटेल भरनी है। अब चूंकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है ये ओवरराइट के कारण, तो हम अपने खसरे से इसको देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो ये आपकी किसकी एंट्री हो जाएगी, B1 की एंट्री हो जाएगी। ऐसे करके आप एक एक खसरा देखकर एंट्री कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो मिसल होगी उसमें भी आप एक ही पेज पे सारी पेज खोलकर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा ये हो गया, या तो निस्तार पत्रक एंट्री। निस्तार पत्रक एंट्री में सेम चीज़ है, ये लीजिए, यहाँ पर आप अपना जिला चुन लीजिए, तहसील और गांव, ठीक है। ये देखिए, ये आपको ऑटोमेटिक दिख रहा है, ये 1 पेज से लेके 63 पेज तक है, 53 पेज तक है, ठीक है। ये आ गया, ये देखिए। अब इसमें आप इसको पहले माइनस करके छोटा कर लीजिए, ठीक है। ये क्या है, का इमारती लकड़ी अथवा ईंधन के हेतु सुरक्षित। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा का इमारती लकड़ी अथवा ईंधन हेतु सुरक्षित, ये चुन लिया आपने। अब इसमें कुल खसरे कितने हैं, तो आप देखेंगे कितने खसरे हैं, कुल 3 खसरे हैं, ठीक है। ये देखिए 3 खसरे लिखे आपने, क्या आप लिख दीजिए 3 खसरे। रकबा पूछ रहा है आपसे, आप कितना रकबा लिखेंगे यहाँ पर 76.62, ठीक है। अब इसमें जैसे आप उसमें कर रहे थे वैसे इसमें यहाँ पे फिर आ जाएगा, यहाँ पर आप खसरा क्रमांक डाल दीजिए। खसरा क्रमांक क्या है आपका, पहला 11, इसका रकबा है 75.56,
ठीक है। विशेष में कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है। अगला है 14, रकवा है 035, ठीक है। उसके बाद है 21, रकवा है 080। यदि ये ऊपर के डेटा टोटल के डेटा से मैच नहीं करेगा तो ये आगे नहीं लेगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए, खसरा विवरण जमा करें, रकवा सम मस्ट बी इक्वल टू द टोटल रकवा। अब टोटल रकवा कितना हमारा 72। अच्छा देखिए हमने 62 लिख दिया है इसलिए नहीं ले रहा है, ठीक है। ये 72, ये ठीक है। ये देखिए डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया। अब ये यहाँ पर दिखने लगेगा आपको राइट साइड में, ये देखिए, ये दिखने लगा इमारती लकड़ी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल मिल जाएगी आपको। इस तरीके से आप ऐसे ही निस्तार पत्र की भी एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो मिसल की एंट्री है वो अपने उसमें कर सकते हैं। इसमें यदि अब आपको कोई समस्या हो तो आप हमको ज़रूर बताएं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।